चलो स्टार्ट. थँक्यू ध्रुव सर. गुड इव्हनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इव्हनिंग. लास्ट लेक्चरला आपण व्यायामाचं महत्व अभ्यासलेलं होतं. त्यानंतरचा जो पाठ आहे, ज्या पाठाचं नाव आहे ऑलिम्पिक वर्तुळाचा गो, हा आपण थोडस नंतर पाहणार आहोत. तत्पूर्वी आपण दिव्यांच्या शोधामागचे दिव्य हा पाठ अभ्यासणार आहोत. लक्षात घ्या, फार सुंदर धडा आहे. डॉक्टर अनिल गोडबोले यांनी लिहिलेला आहे. जगातील एक महान सायंटिस्ट ज्याचं नाव होतं थॉमस अल्वा एडिसन. लक्षात घ्या, या एका वेगळ्या माणसाबद्दल एक अलग इंसान के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. बचपन से हम लोगों ने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना था, उसको सुना ही नहीं देता था दोस्तों. जब वो बीमार था तो लहान असताना त्याला ताप आलेला होता. लक्षात घ्या, त्यामध्ये त्याला सर्दी होती. त्यामुळे त्याची जी ऐकण्याची जी कॅपॅसिटी होती ती संपलेली होती. त्यामुळे त्याला नीट ऐकू येत नव्हतं. शिवाय एकदा शाळेत एका शिक्षकाने त्याच्या कानाखाली जोरात आवाज काढलेला होता. त्यामुळे देखील त्याला ऐकणं बंद झालेलं होतं. आणि असा ज्याला ऐकू येत नाही अशा माणसाने, लक्षात घ्या, फार मोठमोठे सायन्सचे शोध लावलेले आहेत. आपल्या घरी जी ट्यूबलाईट आहे त्याचा जो प्रकाश आपण घरी अनुभवतो त्याचा शोध लावलाय थॉमस अल्वा एडिसन. हा असा हा मोठा सायंटिस्ट, त्याच्याबद्दल आपण ऐकणार आहोत. पाठाचं नाव आहे दिव्याच्या शोधामागचे रहस्य. पाठाचं नाव आहे दिव्याच्या शोधामागचे रहस्य. ओके, लक्षात घ्या. आणि सगळ्यांना माझी एक रिक्वेस्ट आहे, तुम्ही प्लीज चेक युअर व्हॉल्यूम, कारण मी फुल व्हॉल्यूम केलेला आहे आज. ओके, कांट हियर. ध्रुव सर, आपको आवाज सुनाई दे रहा है मेरा पक्का? ध्रुव सर. यस सर, आ रहा है आवाज. फुल आ रहा है, कोई इशू नहीं है? अरे फुल आ रहा है सर. ये बच्चे एसएमएस पे एसएमएस डाल रहे हैं सर, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है. कुछ नहीं सर, मत सुनो सर. नहीं आएगा आवाज तो मैं ही बोलूंगा. ओके, ठीक. दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य. दिव्याने मोठं काहीतरी कार्य. लक्षात घ्या, लेखक डॉक्टर अनिल गोडबोले यांनी हा पाठ लिहिलाय. ठीक आहे, हम लोग स्टार्ट करते लेसनला. जर आपण स्टार्ट करूया, आपण बघूया नक्की अनिल गोडबोले आपल्याला काय सांगतायत, आपल्याला त्यांना काय सांगायचंय. दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य हा पाठ लेखक डॉक्टर अनिल गोडबोले यांनी लिहिला आहे. थॉमस अल्वा एडिसन, लक्षात घ्या, यांनी शोध लावलेल्या दिव्याच्या शोधामागची ही कथा आहे. सांगितलं ना, एडिसन लहानपणापासूनच नवीन नवीन काहीतरी शोधण्याकडे तो असायचा. एडिसन यांच्याकडे असलेली प्रयोगशीलता याने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने की क्वालिटीज, याचे मार्मिक वर्णन या पाठातून केले. मार्मिक यानी बहुत सुंदर वर्णन जो अपने दिल को छू लेगा, ऐसा वर्णन यहाँ पे किया हुआ है. लक्षात घ्या, या पाठाचे लेखक आहे डॉक्टर अनिल गोडबोले आणि या पाठात वर्णन केलेलं आहे थॉमस अल्वा एडिसन यांनी शोध लावलेल्या दिव्याच्या शोधामागची कथा. म्हणजेच थॉमस अल्वा एडिसन यांनी कसा शोध लावला, त्यामागे ऍक्च्युअल त्यांची किती मेहनत होती, किती वर्ष त्यांनी आपल्या आयुष्याची दिली, किती पैसा खर्च केला. लक्षात घ्या, फार टॅलेंट होतं या माणसाकडे. सांगितलं ना, जवळपास 1400 ते 1500 एक्सपेरिमेंट या माणसाने केलेले आहेत. अनेक पॅटर्न त्याच्या नावावरती आजही आहेत. ओके, चल आपण सुरुवात करूया आपल्या पाठाला. लेखकाचा परिचय आहे, नाव आहे डॉक्टर अनिल गोडबोले. त्यांचा जन्म झालेला आहे 1947. प्रसिद्ध ज्यांची प्रसिद्ध पुस्तकं आहेत संस्कार, शिदोरी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, थॉमस अल्वा एडिसन, 1857 ची यशोगाथा, सुबोध कथा, कथा कथातून बालविकास, ही त्यांची काही प्रसिद्ध पुस्तके आहेत. ओके, लक्षात घ्या, कुठलाही जेव्हा शोध लागतो त्यावेळेला काही ना काहीतरी कारण असतं. एक्स्ट्रीमली सॉरी. थॉमस अल्वा एडिसन अपने ध्येयासाठी अतिशय वेडा झालेला माणूस, अपने ध्येय के लिए जिसके अंदर पागलपन तक नशा था दोस्तों, ऐसा ये इंसान. मतलब इंसान कितना काम करेगा, कभी कभी मैंने कहा ना 24 आवर्स, कभी कभी 2-2 3-3 दिन ये बंदा काम ही करते रहता है.
खाना पीना भूल जाता था। उसकी खुद की प्रयोगशाला हुआ करती थी। कभी अगर बेंड होकर कुछ प्रयोग कर रहा है तो एक एक दो दो दिन उसी पोजीशन में वो काम करते रहते। एक पागलपन नशा था दोस्तों। एक किस्सा बताता हूँ वो कितना पागल था। थॉमस अल्वा एडिसन ने एक कारखाना बनाया था दोस्तों। ओके। आ, तब वो कुछ 60 या 60 साल की उम्र का था, लेकिन अचानक एक दिन उस कारखाने को आग लग गई। बहुत मेहनत से, बहुत पैसा खर्च कर कर उसने वो कारखाना बनाया था, लक्षात घ्या त्याने खूप मेहनत करून तो कारखाना बनवलेला होता। जेव्हा त्या कारखान्याला आग लागली, एडिसन त्या कारखाना बघायला गेला. एडिसनच्या मुलाला वाटलं की आपला जो वडील आहे, आपले जे वडील आहेत ते वेडे झालेले असतील, कारण त्यांची एवढी मेहनत फुकट गेली. तो जेव्हा वडिलांना भेटायला गेला तेव्हा थॉमस अल्वा एडिसन आपल्या कमरेवर हात ठेवून हसत होता. जिस कारखाने को इतने मेहनत से, इतने पैसे से उसने बनाया, एडिसन उसे जलते वक्त देखते वक्त हंस रहा था। और अपने बेटे से उसने कहा, जा तेरे माँ को बुला के ला, क्योंकि इतना अच्छा नजारा फिर से देखने मिलने वाला है। तो बेटा हक्का बक्का हो गया। बेटे ने पूछा, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि मेरी सारी गलतियां, मेरे जीवन की सारी गलतियां यहाँ जलकर खाक हो गई, राख हो गई। अब मैं नया कुछ करने के लिए अब मैं तैयार हूँ। देखो दोस्तों, ये सोच, ये सोच उसके पास थी। सोचो ये कितना बड़ा इंसान होगा दोस्तों। अगर अपने पेंसिल अगर कहीं घूम गई तो हम लोग झगड़ा कर लेते उस पेंसिल के लिए। इसकी तो जिंदगी भर की जो कमाई थी वो लुट गई थी। फिर भी बंदा बोलता है कि मेरी सारी गलतियां खत्म हो गई, अब मैं नया कुछ करने के लिए रेडी हो। ऐसा था थॉमस अल्वा एडिसन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वसंत आपण सुरू करूया, लक्षात घ्या. ओके. 1700 इथे थोडस काही पुस्तकांमध्ये वेगळं आहे, काही पुस्तकांमध्ये वेगळं आहे. ओके. काही पुस्तकांमध्ये साल दिलेला नाहीये, इसवी सन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको वही बता रहा हूँ. ओके. 1879, 1879, 1879 यानी 1879. ओके. 1879 साल आणि वसंत ऋतूचे दिवस, स्प्रिंग सीझन होता, वसंत ऋतू होतं. काही दिवस सुट्टी घालवण्यासाठी मित्रांना घेऊन थॉमस एडिसन एका डोंगराळ, डोंगराळ यानी पहाड़ों से गिरा. प्लीज राइट डाउन डिफिकल्ट वर्ड. ओके. डोंगरा. थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में जानकारी है दोस्तों. त्याचा जन्म झाला 11 फेब्रुवारी 1847 आणि त्याचा मृत्यू आहे 18 ऑक्टोबर 1931. महान अमेरिकी संशोधक होता तो. व्यवसायाने याने फोनोग्राफ आणि विद्युत दिव्यांबरोबर अनेक शोध लावलेले आहेत. बहुत सारी रिसर्च उसने की हुई है. डोंगराळ, डोंगराळ याने लिख लेना, पहाड़ों से गिरा हुआ डोंगराळ. डोंगराळ भागातील खेडेगांव, खेडेगांव यानी गांव, खेडेगांव यानी टिपिकल टाइप का जो गांव होते हैं अपने शहर में, अपने भारत में, उन्हें खेडेगांव कहा जाता है, जाऊन राहिला. सूर्य ग्रहण लक्षात घ्या असल्यामुळे भर दिवसा अंधार पसरला होता. अभी उस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए फ्रॉम विक्रोली घटा पारेख जी, प्लीज डोंट एसएमएस मी फॉर अप्रूवल, प्लीज प्लीज, काइंड रिक्वेस्ट. ओके. डोंट डिस्टर्ब मी एनीवन प्लीज. भागातील खेडेगावात जाऊन राहिला. सूर्यग्रहण असल्यामुळे भर दिवसा भी सूर्यग्रहण होता. तो दिन में भी अंधेरा था. बहुत सारे साइंटिस्ट वहां पे आए थे, बहुत सारे ज्योतिषी वहां पे आए थे सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, सूर्यग्रहणाबद्दल अभ्यास करण्यासाठी जमलेले होते. बघा मी सांगितलं ना. ओके. जरूरत ही इंसान को कुछ ना कुछ नया क्रिएशन करने पे मजबूर कर देती है. ज्याला मराठीमध्ये म्हटलं जातं गरज ही शोधाची जननी आहे. लक्षात घ्या, गरज ही शोधाची जननी आहे. और वो साल कौन सा था, लक्षात घ्या. ओके. 1879 साल होतं. थॉमस अल्वा एडिसन आपल्या मित्रांबरोबर एका डोंगराळ, अमेरिकेतल्याच एका डोंगराळ भागात गेलेला होता. तिथे काही शास्त्रज्ञ आणि काही ज्योतिषी आलेले होते सूर्यग्रहणाचा अभ्यास करण्यासाठी. ओके. नेक्स्ट. फ्रॉम विक्रोली घटा पारेख जी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, काइंड रिक्वेस्ट. आपको मैंने अभी भी कहा कि मैं आपको डिक्लाइन कर रहा हूँ आपके रिक्वेस्ट, और आप फिर से मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं.
ओके, शास्त्रज्ञ यानी वैज्ञानिक, ओके, साइंटिस्ट, ज्योतिषी यानी एस्ट्रोलॉजर, जिसे हम लोग एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, वो ज्योतिषी उसे कहा जाता है। मित्र मंडळींच्या गप्पा, अभी थॉमस अल्वा एडिसन अपने दोस्तों के साथ वहां आया था, सब दोस्त अपने अपने बारे में सोच रहे थे, अपने अपने इस दृष्टिकोण से उस सूर्य ग्रहण को देख रहे थे। तो उन्होंने देखा, यहाँ पे एक मजेदार किस्सा हुआ दोस्तों। ओके, उन्होंने देखा कि एडिसन कुछ तो सोच रहा है, क्योंकि सुबह सुबह मतलब सूर्य ग्रहण था और दिन में अंधेरा हो गया था, याद रखना। मित्रमंडळींच्या गप्पा रंगात आल्या होत्या और एडिसन था भी वैसा दोस्तों। एडिसन ने लाइट की खोज क्यों की, बल्ब प्रकाश की खोज की क्यों की, यहाँ पे उसका उदाहरण दिया। लेकिन असली बात ये हुआ करती थी कि एडिसन को खेल बचपन से एडिसन को खेलने में बड़ा मजा आता था, लेकिन शाम जैसी हो जाती थी, अंधेरा छा जाता था, तो उसकी माँ जो थी ना दोस्तों, उसे घर ले जाती जाया करती थी। तो उसे बड़ा बुरा लगता कि कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना जो अपने को अंधेरे में भी दिखाई दे। और यही सोच उसको आगे चलकर ये रिसर्च करने पे मजबूर कर दिया है दोस्तों। बहुत थॉमस अल्वा एडिसन बहुत अलग इंसान था। अगर आप उसकी किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि थॉमस अल्वा एडिसन बचपन से ही ऐसा था। मतलब उसने पेपर, ट्रेन के डिब्बे में पेपर बांटे, ओके, फ्रूट्स बांटा। उसी ट्रेन के डिब्बे में उसकी लेबोरेटरी हुआ करती थी, साइंस केमिकल लैब हुआ करती थी। उस केमिकल लैब में एक दिन अचानक एक केमिकल था जो नीचे गिर गया और डिब्बे को आग लग गई, तो फिर उसको वो लाइब्रेरी, माफ करना, लेबोरेटरी बंद करनी पड़ी। ओके, सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए अप्रूवल मत दीजिए। जेबी नगर से नगर आर्या, ओके, नागर आर्या, प्लीज डोंट 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 रिक्वेस्ट मी फॉर अप्रूवल प्लीज। ओके, एक बार तो ऐसा हुआ, एडिसन ऐसे मैदान में बैठा था, तो उसने देखा कुछ पंछी उस गार्डन में आए और उस घास में कुछ कीड़े थे, वो कीड़े खा रहे थे। और कीड़े खाने के बाद उड़ गए। थॉमस अल्वा एडिसन का सोचने लगा कि शायद कीड़े खाने से पंछी उड़ते। उतने में ही उसके साथ खेलने वाली एक छोटी सहेली थी, वो आई, तो उसने कहा चल मैं तुझको उड़ा कर दिखाता हूँ हवा में। वो घर गया, एक कटोरा लाया, उसमें उस कीड़े डाले, उसको कूटा और उस लड़की को खाने दिया। अभी बोलता अभी तू उड़ेगी करके। वो लड़की उड़ी तो नहीं, लेकिन गड़बड़ गड़बड़ करके जमीन पे, जमिनीवरती लोळायला लागली, गिड़गिड़ाने लगी, उल्टा पुल्टा होने लगी। वो उसको घर छोड़ के अपने घर चला गया। मतलब एडिसन अलग था दोस्तों। बचपन से कुछ ना कुछ करने का, कुछ ना कुछ सोचने का, कर दिखाने का उसको शौक था दोस्तों। त्यामुळे मित्रमंडळींच्या गप्पा रंगात आल्या होत्या, पण एडिसन कसल्या तरी विचारात गढून गेला होता। लक्षात घ्या, एडिसन विचारात गढून गेला होता। विचारात गढून जाने मग्न होना, किसी सोच में वो डूब गया था। त्याच्या एका मित्राने, अभी सोच में था, दोस्तों को पता था ये आदत ही ऐसी है इसकी, हमेशा कुछ ना कुछ तो सोचते रहता, हा काही ना काहीतरी विचार करतच राहतो। त्याच्या एका मित्राने सहजपणे विचारले, काय एडिसन साहेब एवढ्या कसल्या विचारात गडलाय? गडलाय याने मग्न हो। एडिसन सोच में बैठा था, कुछ सोच रहा कुछ पहाड़ों पे। दोस्तों को तो पता था इसकी आदत, मित्रांना माहित होती याची सवय। तो एक दोस्त ने ऐसे ही असंच मस्ती मजाक में उसे कह भी दिया, काय एडिसन साहेब एवढ्या कसल्या विचारात गडलाय? या अंधारावर मात करणे यानी विजय प्राप्त करणे। लिख लेना प्लीज, राइट डाउन डिफिकल्ट वर्ड, मात करणे यानी विजय प्राप्त कर लेना, मात करणे। मात करणे, विजय प्राप्त करणे। मात करणाऱ्या, प्रकाश देणाऱ्या वस्तूंच्या शोधाची, शोध यानी रिसर्च, कल्पना तर नहीं ना तुमच्या डोक्यात? यानी कहीं पे आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि ये जो अंधेरा छा गया है दिन में, इस अंधेरे को उजाले में बदलने की तो कोई आइडिया आपके दिमाग में नहीं है ना? असले काहीतरी वेडगळ, वेडगळ म्हणजे वेड्यासारखं, लिख लेना, वेडगळ म्हणजे खुडचट, क्रॅक, वेड्यासारखी।
ऐसी सोच कहीं आपके दिमाग में कहीं आ तो नहीं रही है ना? लक्षात घ्या, तुमच्या डोक्यात तर येत नाहीये ना? ऐसे उसने कहा. भी एडिसन ने बहुत सुंदर जवाब दिया. एडिसन काय म्हटलं बघा, मला वेडगळ म्हणाव, मला वेडगळ म्हणा, वेडगळ म्हणजे मूर्ख म्हणा किंवा काहीही म्हणा. ओवैस मुल्ला जी, आपको समझ में नहीं आता यार? मैंने आपको कहा सभी से, डोंट रिक्वेस्ट मी, अप्रोल मत भेजिए स्क्रीन शेयरिंग के लिए प्लीज. मुल्ला साहब प्लीज, खुदा के लिए. पण खरेच नेमका असाच विचार माझ्या डोक्यात आला आहे. एडिसन ने क्या कहा, देखो आप मुझे पागल बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन सचमुच में ऐसा ही सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसी कोई चीज बनाई जाए. बघा दोस्तों, मैंने कहा ना दोस्तों, हम लोग भी अपने स्कूल में कोई ऐसा बच्चा होता है जो कुछ ना कुछ करते रहता है, क्रिएटिविटी, हम लोग उसको सायंटिस्ट बोलते हैं. ओके, म्हणून तो सांगतोय की खरेच नेमका असाच विचार माझ्या डोक्यात आला आहे. मी अशा काहीतरी प्रकाश में ऐसा कुछ तो प्रकाश देने वाली चीज के बारे में सोच रहा हूं. अच्छा, पण एडिसनची एक लॉजिक होतं, लक्षात घ्या. एडिसनला लाईट बनवायची होती, ऐसा नहीं कि एडिसन ने उसी वक्त डिसाइड किया. एडिसन के दिमाग में ये बचपन से था दोस्तों. लक्षात घ्या, त्याला लहानपणापासून काहीतरी असं बनवायचं जेणेकरून अंधार नष्ट होईल. पण ही वस्तू कशी बनवायची असेल, जो कीमत से, किमतीने कमी असेल, जिसकी प्राइस कम होगी और सब इसे यूज कर सकते. सर्वसामान्य माणसालाही रोजच्या जीवनात तिचा उपयोग होईल. देखो सोच कितनी बड़ी थी दोस्तों. वो कह रहा था, यस मैं यही सोच रहा हूँ कि इस अंधेरे को नष्ट करने वाली कोई तो एक चीज मैं बना दूं. पण ती वस्तू कशी असेल, स्वस्त असेल. दूसरा, ती सर्वसामान्यांना, सभी को वो परवडेबल होगी, परवडणारी असली पाहिजे, पण सामान्य माणसालाही रोजच्या जीवनात तिचा उपयोग होईल. लक्षात घ्या, थॉमस अल्वा एडिसन सचमुच वैसा सोच रहा था दोस्तों. ओके, अभी एडिसन के दोस्त थे, उनको पता था एडिसन के दिमाग में ऐसी नई नई आइडियाज कभी ना कभी तो आते ही रहते हैं. तो उन्होंने एडिसन को इतना सिरियसली नहीं लिया. म्हणून काय सांगते बघा, एडिसनच्या मित्रांनी फारसे गंभीरपणे मनावर घेतले नाही. बऱ्याच जणांनी तर हंसण्यावारी नेले ने हंसी पे उसके ऊपर हंसी पे टाल दिया. बोला पागल है रे, एडिसन की किधर नाचने लगता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा सुलटा उल्टा सोचते ही रहते. बघा, अभी एडिसन काय म्हटलं बघा, फार सुंदर आहे हा. तुम्हाला ही थट्टा वाटते. पारेख जी फ्रॉम विक्रोली, पारेख जी आपको समझ में आता है रे पारेख? कितना बार आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, मैं आपको डिक्लाइन कर रहा हूँ. डोंट डोंट डिस्टर्ब मी फ्रॉम विक्रोली, नहीं तो मैं आपको म्यूट कर दूंगा प्लीज. तुम्हाला ही थट्टा वाटते, पण गठा पारेख जी, आपको मराठी हिंदी कुछ समझ में आता है दोस्त? आपको मैंने बोला आप रिक्वेस्ट मत भेजिए, मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब होता है. ओके प्लीज. एडिसनच्या मित्रांनी फारसे गंभीरपणे मनावर घेतले नाही. बऱ्याच जणांनी ते हसणे, क्रिश अभी तू जाग गया क्या? बऱ्याच जणांनी ते हसण्यावारी नेले. तुम्हालाही थट्टा वाटते, पण हातच्या कंकणाला आरसा कसाला, याने जो रियलिटी है उसको आईना क्यों चाहिए, जो सत्य है, हातच्या कंकणाला आरसा कशाला, याने जे सत्य आहे ते दाखवण्याची काही गरज नाही. लक्षात घ्या, माझ्या मनातील कल्पनेप्रमाणे असणारी वस्तू शोधण्याचे आव्हान, आव्हान याने चॅलेंज, प्लीज राईट डाऊन डिफिकल्ट वर्ड. आव्हान, आव्हान याने चॅलेंज. मी स्वीकार लिया है, मैंने स्वीकार कर दिया. चलो आपने मुझे चैलेंज दी और मैंने स्वीकार कर दिया. एडिसन की क्वालिटी थी दोस्तों. एडिसन के दिमाग में अगर कोई भी चीज आ गई तो जब तक वो उसे पूरा ना कर दे तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था.
एडिसन, आपको पता है 10 साल दिए उसने, 10 साल। हम लोग जो आज घर में इलेक्ट्रिसिटी बटन दबाए तो लाइट आती है ना दोस्तों, इसके खोज के लिए एडिसन ने अपने लाइफ के 10 साल दिए हैं। एक या दो दिन में, एक महीने में, एक हफ्ते में ये निर्माण नहीं हुआ दोस्तों, लक्षात घ्या। 10 वर्ष किसी भी चीज को जब तक मैं पा न लू तब तक मैं छोडूंगा नाही, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। पण काय सांगतो बघा, तुम्हाला ही थट्टा वाटते, पण हातच्या कंकणाला आरसा कशाला. माझ्या मनातील कल्पनेप्रमाणे असणारी वस्तू माझ्या मनातील कल्पनेप्रमाणे असणारी वस्तू शोधण्याचे आव्हान मी स्वीकारले, चॅलेंज मैंने स्वीकारा. एडिसन अगदी सहजपणे बोलून गेला. एडिसन बहुत आसानी से बोलकर निकल गया. एखादी कल्पना मनात आली, विवान मकवाना. अरे दोस्तों, आप जब रिक्वेस्ट भेजते हो ना तो मेरे स्क्रीन पे आपकी रिक्वेस्ट आ जाती है, मुझे पढ़ाते वक्त डिस्टर्ब होता है. काइंड रिक्वेस्ट, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, कोई भी आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, स्क्रीन शेयरिंग के लिए आप रिक्वेस्ट मत भेजो, वो आपका काम नहीं है प्लीज. विवन मकवाना जी. ओके. एडिसन अगदी सहजपणे बोलून गेला. एखादी कल्पना मनात आली की तिचा सतत पाठपुरावा करायचा, पिच्छा करायचा. लक्षात घ्या, करने तर एडिसन के वैशिष्ट्य होते, वो उसकी क्वालिटी थी दोस्तों. अपने जैसा आलसी नहीं था दोस्तों. वो होमवर्क दिया, अरे बाद में करता हूँ, बाद में कर दूंगा मैं, हो जाएगा, कल सुबह उठ के कर देता हूँ, छोड़ यार सुबह उठने नहीं हो, अभी करता हूँ. 10 बजे नाश्ता करने के बाद, नाश्ता हो गया, लंच हो गया, डिनर तक पहुंच गए, फिर भी नहीं करते. लक्षात घ्या, तरी देखील आपण काहीही करत नाही. ओके, 1 मिनिट. वैशिष्ट्य होते. ओके. एडिसन ने आव्हान स्वीकारले खरे. अभी एडिसन ने ये चॅलेंज तो स्वीकार, पण ते काम वाटते तितके. अभी एडिसन ने चैलेंज तो दे दिया दोस्तों. ओके, क्योंकि अभी चैलेंज तो दे दिया दोस्तों कि एडिसन ने कि यस मैं ये कर दूंगा, लेकिन मैंने कहा ना कुछ भी पता नहीं था लाइट कैसी बनाई जाती. अच्छा, ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि एडिसन के पहले किन्होंने मतलब कोई व्यक्ति ने लाइट बनाने की कोशिश नहीं की, ऐसा नहीं था दोस्तों. अभी ये कौन जाग गया, देन ट्यूटोरियल से रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन. अरे बाबा तू आके तू ही पढ़ा दे यार, क्यों रिमोट कंट्रोल रहे है, तू ही पढ़ा दे, कोई टेंशन नहीं है मुझे. एक्साइटेड हो जाते और चैलेंज ले लेते. अभी तो मैं देख अम्मा, अभी देख 9 में कैसा पढ़ता हूँ, अभी 4 महीने हो गए, पढ़ तो नहीं रहे. तो एडिसन ने, लेकिन एडिसन दोस्तों अपनी जैसा नहीं था, होश हवास ना कुछ बोलते ना उसको, होश में उसने चॅलेंज दिया था. पण हे काम वाटते तितके सोपे नव्हते. कृत्रिमरित्या आणि आर्टिफिशियल. लक्षात घ्या, बनावटी, प्लीज प्लीज, कृत्रिमरित्या आणि आर्टिफिशियल, बनावटी प्रकाश निर्माण करण्याचे व रात्रीचे दिवसात रूपांतर करण्याचे, यानी आर्टिफिशियल लाइट पैदा करने की, या रात को मतलब रात है लेकिन फिर भी लाइट के द्वारा उसे दिन में रूपांतर करण्याची यापूर्वीही प्रयत्न झाले होते. लक्षात घ्या, केमिकल सायंटिस्ट होता ज्याचं नाव होतं सर हम्फ्रे डेवी. लक्षात घ्या, ज्याचं नाव होतं सर हम्फ्रे डेवी. ब्रिटिश रसायन शास्त्रज्ञ यानी केमिकल साइंटिस्ट, केमिकल जो साइंटिस्ट होता है ना, केमिकल के बारे में जानकारी रखने वाला. ओके. ब्रिटिश रसायन शास्त्रज्ञ निरनिराळ्या मतलब अलग अलग वायू यानी एयर, वायूच्या श्वसनाने, मतलब जब अलग अलग कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऐसे अलग अलग वायु के साथ जब हम लोग श्वसन करते, जब उन्हें सांस भरते, जैसे केमिकल फैक्ट्रियाज होती है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, तो उनके परिणाम उनके बॉडी पर होते हैं. तो इस परिणाम से रिलेटेड जो भी थे, श्वसनाने होणाऱ्या परिणामासंबंधी प्रयोग केले. सोडियम, पोटॅशियम व मॅग्नेशियम, ये जो मेटल है, ये जे धातू आहेत, हे धातू त्याने तयार केले. इनकी खोज इस बंदे ने निकाली. सर हम्फ्रे डेवी याने खाणीमध्ये वापरण्यासाठी एका
एक कमानदार, कमानदार याने लक्षात घ्या अर्ध वर्तुळाकृती यानी हाफ सर्कल, लक्षात घ्या अर्ध वर्तुळाकृति यानी हाफ सर्कल का जो शेप होता है, हाफ सर्कल का शेप, उसे कहा जाता है कमानदार दिवा तैयार केला होता। त्यातून अभी यहाँ पे थोड़ा ना दोस्तों आप यहाँ पे समझ लेना कि कैसा था, या आप YouTube पे भी अगर ये सर्च करोगे तो आपको ये समझ में आएगा। ओके उसने सर हम देखो मैंने क्या कहा कि एडिसन ने भी लाइट बनाने से पहले कुछ लोग थे जिन्होंने लाइट बनाने की खोज की थी। ओके एक कोयले की खदान में, ज्याला मराठीमध्ये खांड, खदान याने खांड म्हटलं जातं, त्यामध्ये सर हम्फ्रे डेव्ही नावाचा एक सायंटिस्ट होता, लक्षात घ्या रसायन आणि केमिस्ट्री, याने एक दिवा तयार केलेला होता। त्यात वीज, वीज याने इलेक्ट्रिसिटी, वीज याने इलेक्ट्रिसिटी, वीज वाहून नेणाऱ्या तारांच्या टोकांना कार्बन, लक्षात घ्या कार्बन म्हणजे कोळशाच्या पदार्थांचे तुकडे जोडलेले होते। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी बह लेती है, लक्षात घ्या जसं आपण तारा यूज करतो कहते ना, कॉपरच्या तारा यूज करतो, त्या तारांमध्ये इलेक्ट्रिसिटी वाहून नेण्याची कॅपॅसिटी असते आणि मग त्या तारा आपण मेन स्विचला जोडल्या की त्या तारांमधनं आपल्याकडे इलेक्ट्रिसिटी येते। तसंच त्यात वीज वाहून नेणाऱ्या तारांच्या टोकांना कार्बनचे म्हणजे कोळशाच्या पदार्थाचे तुकडे जोडलेले होते। वो जो तार थी ना उस दोनों तारों को कोयले का कोल जो होता है त्याचे तुकडे जोडले, त्याला तुकडे लावलेले होते। ओके अरमान कैसा है दोस्तों, आजा चाय पीने घर पे, आ स्क्रीन नहीं आजा, तू ही पढ़ाने आजा अरमान फ्रॉम विक्रोली। ओके तारांच्या टोकांना कार्बनचे म्हणजे कोळशाच्या पदार्थांचे तुकडे जोडलेले होते। अभी मजा क्या आता था दोस्तों। ओके कोळसा यानी विजलेला निखारा, कोल जिसे कहा जाता है, ओके कोयला। अभी तारांची, अभी मजा क्या होता होता देखो, हा काय करायचा मित्रांनो, ओके तारांची कार्बन जोडलेली टोके जवळ आणली, मतलब अभी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बह जाने वाली क्षमता थी। तो जैसे अरे अरमान क्यों तकलीफ दे रहा है दोस्त, प्लीज फ्रॉम विक्रोली अरमान, मैंने अभी डिक्लाइन दिया ना दोस्त। तारांची कार्बन जोडलेली टोके जवळ आणली की त्यातून झगझगीत, झगझगीत म्हणजे ब्राईट, लक्षात घ्या व्हेरी ब्राईट, लिहून घ्या झगझगीत, झगझगीत म्हणजे व्हेरी ब्राईट प्रकाश निर्माण व्हायचा। पण या प्रकाशाच्या उपयोगाला मर्यादा होत्या, मर्यादा यानी लिमिटेशन, प्लीज राइट डाउन डिफिकल्ट वर्ड मर्यादा, मर्यादा म्हणजेच लिमिटेशन। अरे फ्रॉम विक्रोली अरमान भाई साहब आपको समझ में नहीं आता, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, प्लीज डोंट रिक्वेस्ट मी प्लीज। फार मर्यादा होत्या, मर्यादा यानी लिमिटेशंस। अरे ध्रुव इस अरमान को यार लॉक कर दे। कौन है सर? विक्रोली से अरमान है देख, अरमान ARMN अरमान, उसको ये कर, 5-6 बार रिक्वेस्ट किया मैं उसको, रिक्वेस्ट भेजे फिर भी नहीं सुनता। सर ये भाई बाहर का है सर। फ्रॉम विक्रोली अरमान, नहीं सर वो गलत नाम डाल के शायद आ रहा है। ओके बोरबार डिस्टर्ब कर। ओके उपयोगाला फार मर्यादा होत्या, मर्यादा यानी लिमिटेशंस होते। दरवेळी कार्बन, कार्बन यानी लक्षात घ्या आपको जो कार्बन है अपनी केमिस्ट्री में यूज होता है वो कार्बन है, यहाँ पे मराठी में जरा अलग अलग दिया है, संज्ञा और अनुक्रमांक 6 असलेले अधातू मूलद्रव्य, उसको याद मत करो। कार्बन, कार्बनचे तुकडे जाळून प्रकाश निर्माण करणे हे काम जरा खर्चिक होतं, खर्चिक यानी महंगा, लक्षात घ्या मतलब फायनान्शियली ते परवडणारं नव्हतं, कारण लक्षात घ्या काय होतं, लक्षात घ्या की थॉमस अल्वा एडिसनला लाईट निर्माण करायची होती, पण लाईट कशी हवी होती, जी स्वस्त असेल, सर्वसामान्य माणसाला नॉर्मल पब्लिक भी उससे यूज कर सकता है, उसके लिए पे कर सकता है, ये टाइप की लाईट उसके लिए थी, लक्षात घ्या या प्रकारची लाईट त्याला हवी होती। ओके ओके दरवेळी कार्बनचे तुकडे जाळून प्रकाश निर्माण करणे हे काम खर्चिक होते। अभी देखो दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन ने, मैंने कहा ना आप आगे चल के पढ़ोगे
की लाईट बनवण्यासाठी बहुत पैसे खर्च किए, बहुत लाखों में पैसे खर्च किए, लेकिन उसकी सोच कितनी अच्छी थी। भले मैंने लाखों खर्च करूंगा किए हैं, लेकिन लोगों को जो लाईट मिले, लोगों को जो सुविधा मिले, वो सस्ती होनी चाहिए. सर हम्फ्रे डेव्ही यांनी जी लाईट बनवली, ही लाईट होती पण ती ब्राईट होती. लक्षात घ्या, ब्राईट. लक्षात घ्या, जो आंखों को तकलीफ भी देती थी आणि जी खर्चिक होती, क्योंकि हर बार कार्बन के टुकड़े जो थे, कोयला जो था उसे जलाना पड़ता था, उससे जो लाइट आती थी और आंखों को तकलीफ होती थी, और उससे जो वायु यानी जहरीला गैस बनता था, वो जहरीला गैस वायु जो होता है, एयर जो थी, वो हेल्थ के लिए बड़ी धोकादायक थी. त्यातून निर्माण होणारा विषारी वायू हाही धोकादायक होता, बड़ा डेंजर था, मतलब बॉडी के लिए बड़ा बुरा था वो. लक्षात घ्या, पॉइजनियस था. प्रकाश. अच्छा, दूसरं गोष्ट तो जास्त अभी विक्रोली थे. सारांश, सारांश जाग गया. सारांश प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी दोस्त. प्रकाश तर जास्त वेळ टिकणारा हवा. अभी देखो, अभी आया, मैंने तो कार्बन के टुकड़े जलाए, लाइट आई और 2 मिनट में चली गई, उसका मुझे फायदा नहीं था. अभी अपने घर में जो लाइट है, एक बार बटन दबा दिया, जब तक हम लोग बंद नहीं करते तब तक वो चलते रहते. ओके. तो उसको ऐसी लाइट चाहिए थी कि जो कंटिन्यू प्रकाश देती रहे. किसको? थॉमस अल्वा एडिसन. प्रकाश तर जास्त वेळ टिकणारा हवा, तो कमी खर्चात निर्माण करता यायला हवा. कम खर्चे में अधिक से अधिक समय तक मैं उसे निर्माण करूं. तो फारी प्रखरी नको. प्रखर यानी ब्राइट. प्लीज राइट डाउन डिफिकल्ट वर्ड. प्रखर. प्रखर यानी ब्राइट. प्रखर. प्रखर यानी ब्राइट. प्रखर. प्रखर म्हणजे ब्राइट. ओके. त्यातून विषारी वायूचा धोका नको. मतलब अभी अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है दोस्तों, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं होती ना, आंखों को तकलीफ होती है. अभी एलईडी से और सिस्का आ गया, तो सिस्का ने हमें और इजी बना दिया, चलो वो ठीक है. लेकिन जो सर हम्फ्रे डेवी इन्होंने बनाया था, उससे केमिकल जो विषारी वायु निकलती थी, ओके, तो उससे शरीर को तकलीफ होता था. थॉमस अल्वा एडिसन को ऐसी लाईट नहीं चाहिए थी. मग थॉमस अल्वा एडिसन विचार करू लागला की हे सारे कसे जमायचे. अभी ये हमें सब मतलब कैसा समजेगा. ओके, कसे जमायचे, त्यातून विषारी वायूचा धोका नको, हे सारे कसे जमायचे. एडिसनचे विचार चक्र सुरू झाले. एडिसन सोचने लगा. अभी हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं दोस्तों. 5:40 हो गया है. ओके. मेरे सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लीज मुझे ना रिक्वेस्ट मत, क्योंकि आप इतने लोग रिक्वेस्ट अप्रूवल के लिए भेजते हो, स्क्रीन शेयरिंग के लिए. दोस्तों मैं पढ़ा ही नहीं पाता. अभी देखो, रोहन फ्रॉम डीएन नगर ने भेजा है. रोहन फ्रॉम डीएन नगर. तो मुझे बोर्ड और मेरा लिंक टूट जाता है दोस्तों, और मुझे जो बताना होता है आपको, वो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, क्योंकि तुरंत बीच में कुछ ना कुछ. ऐसा नहीं कि कंटिन्यू. अभी देखो, विक्रोली से अरमान ने फिर से भेजा. ओके. तो प्लीज 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 नेक्स्ट टाइम प्लीज ये ध्यान में रखना है कि आप पढ़ने आए हो. ओके, मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप आपका काम कीजिए, क्योंकि आज मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ ये रिक्वेस्टिंग की वजह से. प्लीज डोंट डू दिस इन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय. थैंक यू.